हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने स्टूडियो चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि आज हम जो 109 पेपर चल रहा है बीएड सेकेंड सेमेस्टर गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्रों के लिए, तो ये 109 एक जो चल रहा था तो मैंने इसका 2 यूनिट कवर कर चुका हूं। तो तीसरा यूनिट जो है आपके लिए लाया गया है। तो तीसरा यूनिट आपको यहाँ पर मैं काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए सीरीज लाई गई है। तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बाकी अगला पिछला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, जो कि कैसे मिलना है वो लास्ट में आपको बता भी दूंगा। ऑनलाइन ट्रैक वे टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जाकर जुड़ के PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से मंद बालकों के शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त होगा। तो व्यक्तित्व अनुदेशन जो है ये उपयुक्त होता है। बाकी सामान्य रूप से मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो ये जो है 50 से 70 के बीच में होती है। मानसिक मंदता का कारण क्या होता है, तो मानसिक मंदता का कारण जो है वो मंगोलिज्म भी होता है और संक्रमण का प्रभाव भी होता है, एक्सरे का भी प्रभाव होता है। तो उपयुक्त तो सभी हो सकता है इसका आंसर। वहीं मानसिक रूप से मंदित बालकों के कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो सामान्य रूप से बौद्धिक क्षमता, मानसिक अपंगता और अधिगम से पिछड़ापन, ये सारे उपयुक्त सभी में बांटा गया है। बाकी अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसिक रूप से मंदित बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है। तो देखते हैं पहचान, ये उपलब्ध इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है ये तीनों ऑप्शन गलत दिया गया हुआ है। बाकी निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता का विशेष नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है जो मानसिक मंदता होता है वो 25 से 70 के बीच में उनकी बुद्धि लब्धि होती है। बाकी धीमी गति से सीखते हैं कोई भी चीज़, और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है। और ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन गलत दिया गया हुआ है। बाकी देखा जाए तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, अन्य बालकों के साथ जो है उनकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनके मन में किसी प्रकार का हीन भावना उत्पन्न ना हो। वैसे अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिया का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में डिसलेक्सिया होगा, ये पढ़ने की अक्षमता होती है, उसको कहते हैं। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है वो सा को वास को सा पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत होता है। उस बीमारी को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। अधिगम निर्योग्यता क्या होती है, एक क्षण की व्यवस्था होती है। बाकी अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या होता है, तो वो अवधान व एकाग्रता के संबंधी विकार होता है। ये गिलफोर्ड ने संचारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है, तो सृजनात्मक में किया गया है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय लगी चोट भ्रूण की क्षति की वजह से आई मानसिकता की मंदता कहलाती है। तो जैविक मंदता है वो, एक्चुअली में उसको जन्म से मंदता आ गई थी। वहीं अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो डिसलेक्सिया जो है एक विकलांगता का उदाहरण दिया गया है। डिसलेक्सिया में जो है वो पढ़ने में समस्या हो जाती है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है कोई भी छात्र। बाकी अगला चीज़ है, मंद अधिगम करता उनकी शैक्षिक उपलब्धि के समान योग्यता से कम रह जाती है। कहे थे ये बात जो है पिछड़े के लिए लगता है। बाकी यहाँ पर लिखा है, निम्न में से सामाजिक विकारों का लक्षणों को दर्शाता है, तो संबंध के लक्षणों को वो दर्शाता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु, यह कथन किसका है। तो यह कथन बिंदु जो है वो ड्रेवर का है। आपको जितने भी जो ये कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि कथन किसका है, इस कथन में आपको कोई ना कोई ट्रिक अपने दिमाग में बनाना होगा, और उस ट्रिक के जरिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और वहाँ पे जाकर टिक लगाना होगा। क्योंकि आप इस तरह से पूरा इसका स्टेटमेंट नहीं याद कर सकते, बहुत सारे स्टेटमेंट हो जाते हैं तो कठिनाई होती है। तो आपको इसको कोई ना कोई, इसमें आपको यहाँ पर कोई ना कोई की पॉइंट निकाल करके और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन चुनना होगा। जैसे यहाँ पे केंद्र बिंदु आते ही आप ड्राइवर समझ सकते हैं। इस तरह से कोई भी ट्रिक आप लोग बना के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कितनी होती है। तो 90 होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, तो वो कैसा बालक है। तो मंद बुद्धि वाला बालक है। वहीं अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो विद्यालय को, मतलब विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करना चाहिए, ये काम करता है। बाकी अगला जो कथन है वो किसका है? कथन इसका सलाह है, मानसिक स्वास्थ्य एवं अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये बात फ्रेंडसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने का जो योग्यता होता है वो डेलेड ने कहा था। ये कथन जो है लेडेल ने कहा था, लेडेल का कथन है ये वाला, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है इसमें 24वां, जो मानसिक रोग से पीड़ित बालकों की बीमारी का कारण का अध्ययन किसने किया था? तो ये व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा किया जाता है। अगला, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ये रुचि के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें उनकी रुचि लगे। अगला क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये बात क्रो एंड क्रो का है। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान देश का किस राज्य में खोला गया था? तो हैदराबाद में खोला गया था। अगला क्वेश्चन लिखा है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विकास के लिए 1946 में अमेरिका ने जो कानून बनाया था उसका क्या नाम था? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कानून को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कानून द्वारा मानसिक अक्षम बालकों को नौकरी प्रदान करने में व्यवस्था दी गई थी अमेरिका में? तो वो व्यावसायिक आवास कानून 1943 के अनुसार दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वे सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मानुभव प्राप्त करना, आर्थिक कुशलता और नागरिक उत्तरदायित्व, ये सभी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन लिखा है, पिछड़ापन वह, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये कि पिछड़ापन वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्य काल में अपनी कक्षा के नीचे अपनी कक्षा कार्य नहीं कर सकते, जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। ये कथन किसका है? तो ये MB बर्ट का है, ये बात आप जान लीजिएगा। तो ये आप इसको कीवर्ड से याद करिएगा कि पिछड़ापन वह है जो, अगर ये चीज़ अगर लाइन मिल जाए आपको तो ये MB बर्ट आप याद रख लीजिएगा। या ये आप रखिएगा कि कक्षा से नीचे कक्षा, ये वाला कक्षा के नीचे कक्षा अगर लिखा मिले तो आप लोग MB वर्ड टिक कर लीजिएगा। वैसे अगर अगला क्वेश्चन है, समाज सेवकों और स्कूल और विद्यालय चिकित्सकों से मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि पिछड़ेपन के कारणों की खोज की जा सके और उन बालकों का उचित आधार प्रयोग किया जा सके। ये बात डॉक्टर मणि ने कहा था, तो ये कथन डॉक्टर मणि का है। तो इसी के साथ ये अपना ये तीसरा यूनिट था वो ख़त्म हो चुका है और इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका मैं आपको अभी बता देता हूँ प्रोसेस। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसके आगे का और पीछे का जो वीडियो और भी जो पार्ट्स देखना आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने उसका प्ले लिस्ट भी क्लियर कर दिया, बाकी आप वीडियो के अपने हिसाब से बढ़ा करके घटा करके देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलेगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।